ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। काम देव हो काम से रखते ना कुछ काम, काम रहे ना काम ना बने तभी सब काम। बिना कहे कुछ आपने प्रथम किया करतब, त्रिभुवन पूजित आप हो प्राप्ति किया प्राप्त। पूरे साक्षात विराजमान अस्यकारी देवादेव केदार श्री शांतिनाथ भगवान की, अस्यकारी एकदार श्री मुनिशोव्रतनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर्षि समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्री श्री वीर सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, श्री कल्याण मंदिर महामंडल विधान की। देखिए, आप सभी बारामती वालों का परम सौभाग्य है कि गुरुचरण इस बारामती की धरती पर पड़े। अतुल काका वगैरह, संगीता काकी हम लोग को सुनाते रहते थे, महाराज जी हमारा एक बहुत बड़ा वहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, गौशाला है सब। किंतु यहाँ पर आकर के जब देखा तो मुझे एक घटना याद आ गई कि जैनियों का क्या वैभव होता था, जो वैभव आप भूलते जा रहे हो। मुझे एक घटना याद आई, सुना दूँ आपको थोड़ी देर में, फिर अपन विधान प्रारंभ करते हैं। उससे आपको शिक्षा मिलेगी और आप अच्छी भावना बनाएंगे तो कार्य पूरा भी होगा जो आप सोच रहे हैं। ये पद्म पुराण की घटना है। किस किस ने पढ़ा पद्म पुराण? क्यों भाई, पढ़ा कि नहीं? आप लोग तो ऐसे शांत से हो रहे हैं बिल्कुल, जैसे सबका एक आसन हो। नहीं है ना? भोजन किया ना सबने कि नहीं? उपवास है आज किसी का? उपवास तो नहीं है? अच्छा, किस किस ने पढ़ा है पद्म पुराण? अच्छा, कोई हाथ ही नहीं उठ रहा है ज़्यादा, मतलब कोई सब आप लोग सब पढ़े लिखे ही हों, कुछ पढ़ते नहीं हों। देखो तो बहुत अच्छा प्रसंग है, सुनो, वो ध्यान से सुनो, हम सुना रहे हैं आपको। सुनाई तो पड़ रहा है ना? आवाज़ आ रही? क्या होता है, एक सेठ जी रहते हैं, उनका नाम रहता है पद्मरुचि सेठ। और मुझे लगता है कि इस बारामती में आकर के आज ये हम लोग यहाँ पर जब आए और आज पूरा ये प्रांगण, ये अतुल काका का जो क्या नाम, श्रीमती कुसुम बाग, इन्होंने अपने माँ के नाम से इस बाग का नाम रखा है। और इसका जब भ्रमण किया हम लोगों ने देखा, यहाँ पर एक बहुत सुंदर यहाँ पर गौशाला बनी हुई है। कम से कम 200-250 पशु उस गौशाला में हैं। आप सभी लोगों ने उस गौशाला को किस किस ने देखा है? देखा है सभी लोगों ने, आप सभी परिचित हैं इससे। तो मुझे एक घटना याद आ रही, पद्म पुराण में घटना आती। कैसी घटना है, क्या हुआ? वो पद्मरुचि सेठ भी शायद मुझे लगता है ऐसा ही उनका भी बड़ी ज़मीन होगी, बहुत बड़े सेठ थे और उस ज़मीन में ही उनकी गौशाला होगी। जैसी गौशाला ये यहाँ पर अतुल काका जी ने बनाई है। इस दृष्टांत को सुनकर के समझ कर के ऐसे लगता है कि बड़े बड़े सेठिया लोग ऐसे ही होते थे। वो अपने घरों में सैकड़ों गायें रखते थे, गौशाला होती थी, बहुत ज़मीनें होती थी पहले, और बहुत अच्छे से आराम से शांति के साथ इन गाँवों में रहा करते थे।
घर का शुद्ध दूध होता था, गायें होती थी और खेती होती थी, तो शुद्ध घर का धान्य होता था, जो आप लोगों के लिए आज ऑर्गेनिक की प्रेरणा देना पड़ रही है, पहले स्वयं होता था। तो वो पद्मरुचि सेठ जी अपने उस गौशाला की ओर आ रहे थे और उनने अचानक देखा कि एक बैल घायल अवस्था में है। और अब जैनी लोग दया के करुणा के अवतार होते हैं, ये तो अपन को जन्म से ही पिलाई जाती घुट्टी कि भाई कोई व्यक्ति दुखी हो, परेशान हो, यदि असहाय है तो वो चल नहीं पा रहा है, तो कम से कम हम उनको नमोकार मंत्र सुनाएं। और सेठ जी ने भी बस ऐसे ही अपने कर्तव्य का पालन समझते हुए उस बैल को नमोकार मंत्र उसके कान में सुना दिया। हो सकता है उसकी आयु का अंतिम समय हो और उस नमोकार मंत्र को सुनते हुए सेठ जी ने उसको संबोधन भी दिया होगा और उसको संबोधन देते हुए नमोकार मंत्र सुनाया और उसी समय उसके प्राणों का अंत हो गया। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद उस नगर का एक राजकुमार उसी ओर भ्रमण करते हुए आया जहाँ पे वो गौशाला थी, और उस स्थान पर आया जहाँ पर सेठ जी ने नमोकार मंत्र सुनाया था। उस राजकुमार को थोड़ी सी मूर्छा आई और वो वहाँ पर थोड़ा सा मूर्छित सा हो गया। जब उसको होश आया तो उसको एक उसके दिमाग में एक अलौकिक दृश्य दिख रहा था। वो दृश्य दिख रहा था कि मैं तो पहले बैल था और एक कोई सेठ जी थे, उन्होंने मुझे नमोकार मंत्र सुनाया था और उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से मैंने उनके मुख से जो नमोकार मंत्र पढ़ा और उन्होंने जो उपदेश दिया था उस उपदेश को ग्रहण किया था, समाधि पूर्वक मनन किया, तो आज वही बैल आज एक राजकुमार के रूप में जन्मा है। और उस राजकुमार ने कहा वो सेठ जी तो मेरे परम उपकारी हैं भाई, जिन्होंने मुझे नमोकार मंत्र सुनाया है। वो कौन है, इसकी पहचान मैं कैसे करूं अब। तो उस राजकुमार ने उसी स्थान पर, वो चूंकि जैनी था, राजा जैनी था वहाँ का, तो एक विशाल जैन मंदिर बनवाया। ये परंपरा जैनियों की रही है कि जिसके पास वैभव हुआ करता था तो सर्वप्रथम 7 दानों में श्रेष्ठ दान आता है जिन मंदिर, फिर आती जिन प्रतिमा का विराजमान करना। तो ये लोग किया करते थे। और विशाल भव्य जिन मंदिर बनवाया और उसमें बहुत अच्छे से कई कलाकृतियाँ बनवाई। एक कलाकृति सीनरी ऐसी भी बनवाई कि जिसमें एक बैल को एक सेठ जी नमोकार मंत्र सुना रहे हैं कि इस घटना को देख करके वो व्यक्ति जरूर आएगा। तो ऐसे करके जब जैन मंदिर बन गया तो बहुत सारे लोग वहाँ दर्शन करने आया करते थे। एक दिन वो सेठ जी भी आए। उस राजकुमार ने एक पहरेदार वहाँ पे खड़ा कर दिया था कि कोई व्यक्ति इसको बहुत ऐसे गौर से गंभीरता से इस चित्र को देखे तो भाई तुम मुझे समाचार देना। और जैसे ही उस पद्मरुचि सेठ जी आते हैं, उस चित्र को देखते हैं, वो आश्चर्य से भर जाते हैं कि ये बात तो किसी को मालूम ही नहीं, मेरे सिवा और बैल के सिवा। मैंने बैल को नमोकार सुनाया था जब वहाँ पे कोई था ही नहीं। बस वो पहरेदार ने जाकर के समाचार दिया राजा को कि राजन एक कोई व्यक्ति आए हैं और वो चित्र को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। राजकुमार समझ गया कि वही व्यक्ति है और सूचना पाते ही वह राजकुमार बड़े राजसी ठाट बाट के साथ, जैसे कल अभी आप लोगों ने देखा कि अतुल काका परिवार ने बड़े राजसी ठाट बाट के साथ, वो राजा था तो क्या बात है, महाराजा है, महाराज है, घोड़े बगिया बैंड बाजा और अपने इस फार्म हाउस पर उन्होंने महाराज जी को वो लाए। तो वो राजकुमार भी बड़े ठाट बाट के साथ आया और सेठ जी के चरणों में आकर के गिर पड़ा।
सेठ जी ने कहा क्या हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई पहले तो जब वो आ रहा था जभी, कि राजा क्यों आ रहा है यहाँ मंदिर में। और जब वो आकर के चरणों में नतमस्तक हो गया, सेठ जी ने कहा अरे भाई क्या कर रहे हो। राजकुमार ने पूरी घटना सेठ जी को सुनाई। सुन रहे हो आप लोग के नहीं? क्यों भाई सुन रहे हो कि नहीं? कि आप हमारे परम उपकारी हो, आपने ही वो नमोकार मंत्र सुनाया था जिसके फलस्वरूप आज मैं राजकुमार बना हूँ। और आगे जाकर के वही राजकुमार जो रहता है वो रामायण में प्रसंग आता है कि धीरे धीरे परंपरा से वो आगे इस धर्म के प्रभाव से सुग्रीव बनता है, और जो जो सेठ जी थे ना वो जाकर के राम बनते हैं। ये उपकार का भाव देखना, सभी लोगों से कहना है कि कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर जो गौशाला बनी हुई है, इस गौशाला में कुछ दुधारू पशु हैं और कुछ पशु तो ऐसे हैं जो लोग छोड़ देते हैं, वृद्ध हो गए। तो ऐसे पशु यहाँ पे 200-250 पशुओं का पालन हो रहा है। अभी यहाँ पे बताया हमारे लिए कि कुछ समय पहले 10-15 बैल, तो जो ऐसे ऐसे हट्टे कट्टे बैल हैं वो कत्ल कारखाने में कटने के लिए जा रहे थे, और वो पकड़ लिए गए। और वो ऐसे बैल, मस्त बैल हैं कि उनके माध्यम से यहाँ पे खेती हो रही है और बड़ी आराम से वो यहाँ पर रह रहे हैं। बहुत महान काम काका आप ये कर रहे हैं। ये जीव दया का काम मैंने देखा है, बहुत महान काम होता है। अपने गृहस्थ जीवन के नगर में भी ऐसे ही एक सेठ जी थे, और सौभाग्य से देखो एक निमित्त की बात है, उनका नाम भी था पद्मचंद जी। पद्मचंद जी, शिखर चंद जी करके एक ऐसा ही आप लोगों जैसा परिवार है बेगमगंज में। तो उन्होंने भी आरिका मृदुमती जी के सानिध्य में एक गौशाला खुलवाई, वहाँ पर स्पेशल जमीन लेकर के। आज उस गौशाला में तो 1000 पशु होंगे। और जिस दिन से उनने गौशाला खुलवाई है, मैं देख रहा हूँ वह परिवार दिन दूना रात चौगुना आसमान को छू रहा है। ये बहुत बड़ा काम होता है, एक जीव दया का काम है। आप सभी से भी कहना है, अभी यहाँ पर ये आप सभी बारामती वालों को और आसपास की एरिया में रहने वाले लोगों को एक बड़ा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि यहाँ पर देव शास्त्र गुरु तीनों का समागम आपको प्राप्त हो रहा है यहाँ पे। और सब लोग यहाँ पर बैठ कर के देखो, उस गौशाला के निमित्त से ही इतना बड़ा ये स्थान बना हुआ है। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर बैठ कर के 400-500 लोग भक्ति कर सकते हैं, आराम से कर सकते कि नहीं हैं? हाँ, और अरे 1000 कर सकते हैं। और इनकी काका की प्लानिंग ही है, वहाँ तक ये बहुत बड़ा ये हाल बनाने वाले हैं। तो अष्टानिका पर्व आने वाला है, यहाँ पर तो बढ़िया अष्टानिका में शिवचक महामंडल विधान हो सकता है। अब बारामती वालों को आना है यहाँ पर, अगर आएंगे तो फिर आना फ्री जाना फ्री, और साथ में भोजन भी फ्री हो जाएगा। देखो सभी लोगों से कहना है, आप ये मत समझना। अच्छा काका आपसे भी पूछना चाहते हैं, यहाँ पर जो अपन ने विधान का आयोजन रखा, ये भगवान की भक्ति का आयोजन रखा, आपका कोई पर्सनल इसमें आपका ध्येय है क्या? कोई, मुझे तो लगता है कि आपका कोई पर्सनल उद्देश्य हो ही नहीं सकता, ना कुछ है। एक गुरु का सानिध्य मिला है, एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो उनके सानिध्य में कुछ भगवान की भक्ति कर ली जाए, बस यही उद्देश्य है। बारामती वालों से कहना है कि देखो नगर में गुरु आए यहाँ पर, और अब आप सभी को पता ही है कि अभी कल यहाँ पर, आज श्री कल्याण मंदिर विधान हो रहा है, तो कल यहाँ पर अतिशयकारी जो बहुत प्रत्येक अच्छे कार्य के लिए अतिशय से भरा हुआ कार्य होता है, वो है
श्री शांतिनाथ महामंडल विधान, सभी प्रकार के उपसर्ग परीक्षाओं को, विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले, तो वो शांतिनाथ विधान यहाँ पर होगा। तो कल का शांतिनाथ विधान इस उद्देश्य से हो। अभी आज यहाँ पर जो शांति धारा की गई ना, मैं आपको एक रहस्य की बात बता रहा हूँ। मैंने इसमें जो भावना भाई, आज आदि भाई है, थोड़ी सी भाई है आज, और कल पूरी भाऊंगा, और कल यहाँ पे जो शांति धारा होगी, और कल जो शांति धारा में भावना भाई, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बारामती में होने वाले चातुर्मास को कोई रोक नहीं सकता है। अगर कल सारे बारामती वाले यहाँ पर इकट्ठे होंगे तो, क्योंकि हम भावना भाई और आपका सपोर्ट मिलेगा। जानने का काम आपका है, हम आपकी तरफ से वकील बने जा रहे हैं, और आपकी बात हमारी जी आज थोड़ी सी लगाई कर पूरी लगाएंगे। पर आप लोगों के लिए इस सुनहरा अवसर है, हर लगे ना फिटकरी, रंग चोखो हो जाए। सब कुछ यहाँ पर व्यवस्था बना के रखी। अब सबको आकर के कल इस उद्देश्य से, इस निमित्त को लेकर के भगवान की शांति धारा करो, और शांतिनाथ विधान बहुत भक्ति भाव से करो। सभी लोग ये मैसेज पूरे में फैला दो आप कि यहाँ पर सबकी भोजन की व्यवस्था है, सबके आने जाने की व्यवस्था है, सब कुछ है, और उद्देश्य अपना क्या है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही आप लोगों को? क्यों महिला वर्ग, महिला मंडल की अध्यक्षा जी, आपकी जिम्मेदारी है कम से कम यहाँ पर 108 महिलाएं तो दिखना चाहिए। 400 घर की समाज है, बढ़िया वेशभूषा के साथ, हार मुकुट पहन करके, बढ़िया अच्छे ठाट बाट से यहाँ पे विधान में कल सम्मिलित हो। उद्देश्य यही रहेगा बस, और कुछ नहीं। एक ही उद्देश्य रखो, दही गांव से महाराज कहीं आगे बढ़े ना, और इस 2024 का चातुर्मास इस बारामती की धरती पर हो, है ना? ठीक है ना? भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है, अच्छी भावना भाएं। और ठीक हो तो आप थोड़ी सी भगवान की भक्ति की, थोड़ा सा नमोकार मंत्र को भावपूर्वक श्रवण कर लिया, कितना बड़ा काम हो गया। यहाँ पर भी एक श्लोक आता है, इसमें आगे आप पढ़ेंगे। उस श्लोक को ध्यान में रखते हुए आप अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे, और बहुत अच्छे से ये कल्याण मंदिर विधान आप जो कर रहे हैं, यदि भावों से भर करके करेंगे, ध्यान रखना, तो अतिशय घटित होगा। देखो आप अपनी पुस्तक में 38 नंबर का श्लोक निकालो, 1 मिनट में हम उसका भाव हल्का सा बताते हैं। ये कल्याण मंदिर स्रोत जो है इतनी प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ जितना भक्तावर स्रोत है, पर इसके भाव बहुत गजब के हैं। देखो 38 नंबर श्लोक हम पढ़ रहे हैं। आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया विदितोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जन बान्धौ दुःखपात्रं यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्यः। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आचार्य महाराज? हे भगवान, आपको मैंने बहुत सुना, बहुत आपकी पूजा की, बहुत आपके दर्शन किए, फिर भी मैं दुख का पात्र क्यों बनाऊंगा? तो कह रहे हैं भक्ति से उन भगवान को, उन प्रभु को मैंने अपने हृदय में धारण नहीं किया, मैंने भक्ति पूर्वक पूजा नहीं की। ऐसे नहीं होता। जैसे अभी आप देख रहे थे, एक पंथ दो ही काम चल रहे हैं, माला भी जप रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं। एक पंथ 3 कार्य नहीं होते ऐसे। इस भक्ति में ऐसे खो जाओ और भावों से भर करके देखो, काम करोगे तो काम होगा। यहाँ पर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, ये भक्ति करने से निधत्ति निकाचित जैसे कर्म हमारे कटते हैं। ऐसी महान भक्ति करने के लिए यहाँ पे साक्षात प्रभु विराजमान है, गुरु विराजमान है, और उनके सानिध्य में ये आप काम कर रहे हैं। भक्ति से भर करके करो, नहीं तो यहाँ पे कर रहे हैं यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। जो भावों से शून्य होकर फॉर्मेलिटी निभाने के लिए बैठ गए, तो उस क्रिया से कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। समझ रहे ना आप लोग, सभी लोग? क्यों भाई, समझ रहे ना? अच्छे भक्ति से भर करके करो, है ना? बढ़िया करो, अपने पास खूब टाइम है, चिंता नहीं करना है ना।
आराम से करो। 4:30 बजे हैं अभी। अभी अपने पास इस विधान में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मात्र 44 ही श्लोक है। नहीं, संस्कृत का भी पढ़ना है। अक्षय घटित संस्कृत से होता है। संस्कृत की पढ़ना आता है आपको कि नहीं आता है? आता होगा कुछ लोगों को। नहीं है तो महाराज जी बैठे, महाराज जी पढ़ेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? पढ़ेंगे। हम पूरी ताकत लगाएंगे आपकी तरफ से। अब हमें वकील बना रहे हो क्या हम? बोलो ना हाओ। इसमें भी हाओ नहीं कर रहे हो। मतलब क्या करें फिर? हम एक केस वापस करें आपका? अतुल का क्या करना? केस लें हाथ में कि नहीं? ऐसे कर रहे हो। बोले ऐसे कार्य देवालय चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। हाँ चलिए। अथ माध्यान्हिक वेलायाम श्री 1008 कल्याण मंदिर महामंडल विधान वेलायाम श्रीमद सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यम। हाँ, थोड़ा अपन विधान प्रारंभ करते हैं। सम्मत नाण दंसन वीरे सोम तहे बहुगैणम अगुरुलघुमब्बावहम अट्टगुणान्ति सिद्धाणम तौ सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धेय नाणम दंसनम निये सिद्धे श्रीशाणम स्वामी दीक्षान्ते शिवत्ति काउसर्गो कौससालोचेम शमनान समदंसन समदर्शिताणम अट्टवेकम विमुक्ताणम अट्टगुण